वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस। और आज की कुंडली एनालिसिस में हम अपने एक सब्सक्राइबर द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं। ये उनकी फ्रेंड हैं और हम इनको निकनेम दे सकते हैं मिस आर फ्रॉम जयपुर। ठीक है, तो ये मिस आर फ्रॉम जयपुर की कुंडली हम लगन कुंडली एनालिसिस करेंगे, केवल नवांश कुंडली नहीं एनालिसिस करेंगे फिलहाल। तो लगन कुंडली एनालिसिस में लगन के अंदर हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है, जैसे बैकग्राउंड में आप कुंडली देख ही रहे हो। और मंगल बैठा है उच्च का, शुक्र बैठा है और गुरु बैठा है नीच का। तो अब एक बार सीधी सीधी बात समझ लिया जाए कि हाउस नंबर 10 है किसका। ये शनि देवता का हाउस है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ शनि एज फार एज आई हैव रेड कुंडलीज की। 10वां भाव जो होता है शनि का और 11वां, ये बहुत अच्छा होता है। और अगर ये मतलब कमोशन फ्री हो, प्रॉब्लम फ्री हो, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि 10वां घर यहाँ पर ये बताता है कि नेटिव को कभी भी जॉब नहीं करना चाहिए। जॉब करने से वो कभी जीवन में तरक्की नहीं करेगा और ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा। नेटिव लड़की हो चाहे लड़का, उससे आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ वेरी प्रेफरेबल कि इनको जॉब करना चाहिए, इनको बिजनेस करना चाहिए। जॉब के लिए ये बने ही नहीं है, ये किसी की गुलामी नहीं कर सकते। इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर ये जॉब करेंगी तो ये बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहेंगी जॉब से, क्योंकि किसी की गुलामी इनको मंजूर नहीं है। शी विल नॉट गिव हर इंडिपेंडेंस टू एनीवन। और लगन में 10वां घर बैठा हुआ है तो ये कर्म का भाव है। अब 10वें घर में कर्म का भाव बैठ गया है आकर, तो अब मतलब फर्स्ट हाउस में 10वां घर बैठा हुआ है शनि का। तो शनि बेसिकली क्या हो गया कि लग्नेश हो गया और शनि इस पूरी कुंडली के ड्राइविंग सीट पे है। अब प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे खड़ी हो जा रही है इस कुंडली को देखकर। इस कुंडली से भी मुझे सीखने के लिए काफ़ी हद तक कई चीज़ें मिली। हर दिन मैं कोई कुंडली देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और एक रोचक चीज़ सामने आ जाती है। शनि लग्नेश हैं और किस में बैठे हैं, हाउस नंबर 3 के में बैठे हुए और 12वें भाव से बैठे हुए हैं। अब शनि तीसरे घर के अंदर कंगाल बना देता है। कंगाल बन जाता है इंसान, सब कुछ उसके हाथ से छूट जाता है ग्रेजुअली। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त शनि की महादशा चल रही है इस बच्ची की। तो शनि की महादशा चल रही है। 12वें का शनि बैठकर ये बताता है कि शनि का मतलब पक्ष तो अच्छा है। 12वां मतलब कि खर्चा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। और शनि इनको हाउस नंबर 3 में बुद्धि भ्रष्ट वाली स्थिति में पहुंचा दे रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर, कि गलत डिसीजन ले लिया जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए। क्योंकि बुद्धि के घर में तीसरे हाउस में शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देता, ये एक दरिद्र योग होता है। दूसरी तरफ लगन में हम वापस आते हैं तो यहाँ देखते हैं गुरु, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो नेटिव अत्यंत विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा और सुंदर तो वो ऐसा होगा कि लोग देखते ही रह जाते होंगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे आकर्षण हो। ऐसे लोग जिनका शुक्र मंगल गुरु बैठा हुआ है हाउस नंबर 1 में, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव पीपल ऑन अर्थ। मतलब ऑपोजिट सेक्स के लोग इनको नेचुरली देखते ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है इनकी। और ये अगर लड़की होते हैं तो लड़कों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं और लड़के होते हैं तो लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब लगन में ही आप एक चीज़ देख सकते हो कि हाउस नंबर 10 रखा हुआ है और हाउस नंबर 10 के साथ मंगल और शुक्र बैठे हैं, जो कि अच्छा इफेक्ट देते हैं एज फार एज प्रोफेशनल फ्रंट इज कंसर्न। तो नेटिव इज़ वेरी प्रोफेशनल। और यहाँ पर गुरु बैठे हैं नीच के, तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम भी कर देते हैं। एक तो ये अभिमानी, दूसरी तरफ जल्दबाज और देखने में बहुत सुंदर। तो मल्टीपल लव अफेयर्स होने के चांस हैं, मोर देन 1 मैरिज होने के भी यहाँ पर चांस हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र मंगल जो है ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि नेटिव जो है मतलब उसके मल्टीपल अफेयर्स होते ही होते हैं ज़्यादातर के केसेस में।
और ये एक तरीके से कहा जाए तो धन योग भी है कि कर्म करने से, अपना बिजनेस करने से इनको धन योग मिलेगा। अच्छा, यही एक नंबर के अंदर आप कई चीज़ें डिकोड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग हाउस नंबर 1 पर ही चल रहे हैं, लगन के ही हाउस पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुरु को देख लिया जाए, ठीक। तो गुरु यहाँ पर नेगेटिव रूप से खड़ा हुआ है, नीच का गुरु बैठा हुआ है। एक तरफ इन्हें विद्वान बना देगा, पर इनकी जो ज्ञान है वो धरा का धरा रह जाएगा इनके प्यार मोहब्बत के चक्कर में। यहाँ पर शुक्र के और साथ मंगल भी बैठा हुआ है। अब शुक्र मंगल यहाँ पर क्या बता देता है, क्या कर देता है? शुक्र जो है वो डबल कर देता है। शुक्र पीड़ित अवस्था में मंगल और गुरु के सामने अपने आप को डबल कर देता है। तो मोर देन 1 मैरिज ऐसे नेटिव की हो सकती है। अब शादी ब्याह के अंदर जो है क्लेश कहाँ से उत्पन्न होगा? क्लेश नेटिव के द्वारा ही स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक देखने की बात यह है कि हाउस नंबर 1 में गुरु भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है, और ये 7वीं दृष्टि से देखेंगे किसको? हाउस नंबर 7 को, जो कि शादी का घर है। तब अब यहाँ पर एक चीज़ तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि नेटिव का मंगल और गुरु जो दोनों देख रहा है हाउस नंबर 7 को, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं जा सकती है। इवन शादी के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर शुक्र भी है। तो नेटिव का शुक्र लगन में बैठा हुआ है और 7वें को भी देख रहा है। तो नेटिव के मोर देन 1 शादी हो सकती है, मोर देन 1 अफेयर्स हो सकते हैं। और वक्री राहु नीचे 8वें में बैठा हुआ है और वो 7वें को विजिट करता है। अब यहाँ पर और बड़ी भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि नेटिव की शादी क्यों टूट सकती है? क्योंकि राहु मंगल इज व्हाट? नालायक। मतलब अपने पति से सेटिस्फाई नहीं होंगी। अपने पति जो इनका हस्बैंड होगा, लाइफ पार्टनर होगा, उससे एक तरफ तो ये बड़ी अटैच होंगी, पर उसकी प्रोग्रेस से ये सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि जब वक्री राहु आकर 7वें घर में बैठेगा तो ये इनके मन को हिलाता रहेगा। 4 नंबर मन का है, ये मन को हिलाएगा राहु, और उसी पर मंगल वाह वाह वाह, ये नालायक योग बन गया। और उसी पे गुरु, गुरु चांडाल योग 7वीं दृष्टि से ये भी बना दे रहा है। और शुक्र राहु, अच्छी खासी जिंदगी खराब हो जाती है। मतलब खीर के अंदर धूल भरी आंधी, कंकड़ वाला खीर, ये बना देता है इनका मैरिड लाइफ। तो शुक्र की प्रेजेंस इनको दूसरी तरफ ये सीधी सीधी ये बताती है कि मोर देन 1 वाइफ होने के इनके बहुत ज़्यादा चांस है। राहु की प्रेजेंस यहाँ पर हाउस नंबर 7 में जब वक्री होकर पहुँचाती है तो ये बताती है कि मैरिड लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और वो भी जो हस्बैंड होगा वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेगा जो कि वो है नहीं। इसी प्रोजेक्शन की वजह से मैरिड लाइफ काफ़ी दिक्कतों का सामना कर सकती है। रेस्ट अश्योर्ड, यही कॉम्बिनेशन अगर 2 नंबर में बना होता तो मैं ये कहता कि नेटिव की जो फैमिली है उसमें 2 शादियां होंगी, पर क्योंकि ये लगन में स्वयं बैठी हुई है तो ये नेटिव की 2 शादियां कराने की ताकत रखती है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर नेटिव जितना भी भगवान की पूजा करेगा, जितना भी राम 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 करेगा, उतना ही परेशान होता जाएगा। किससे? मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पर राम राम या पूजा पाठ ज़्यादा करने से मैरिड लाइफ को काफ़ी धक्का लग सकता है। ऐसे नेटिव को अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ध्यान से रखना चाहिए और अपना कैरेक्टर बहुत साफ रखना चाहिए। धोखा देने की या धोखा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस किसी को भी आप शादी के लिए पसंद करो, ठीक है राधिका, तो ये बात आप रेस्ट अश्योर्ड है कि उससे बहुत ही ज़्यादा आप अटैच रहोगे। और जो नेटिव की जो हस्बैंड होगा वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। ये अश्योर्ड है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 4 नंबर एक तरफ तो चंद्रमा को दिखाता है, दूसरी तरफ 4 नंबर जो हाउस होता है वो पढ़ने को भी बताता है। 2 नंबर जो होता है बोलना सिखाता है, 3 नंबर लिखना सिखाता है हाउस, और 4 नंबर पढ़ना सिखाता है। और 4 नंबर पढ़ने का घर कहाँ पर है? हाउस नंबर 7 में है।
अब यहाँ पर ये एक एक्सट्रीम केसेस दे देता है। यहाँ पर नेटिव का जो रिलेशनशिप होता है वो शादी के बाद भी अपने पुराने जो उसके फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ उनका बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है वो कंटिन्यू कर ले जाता है। और यही वजह है जिसकी वजह से मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक परेशानी का सबब बन जाती है। मंगल स्वयं लगन में बैठे हुए हैं तो लड़की तो मांगलिक है, इट्स नेचुरल की दिख ही रहा है कि मांगलिक है। शुक्र मंगल बैठे हैं तो अट्रैक्टिव बना रही है। और गुरु मंगल और शुक्र बैठ गए हैं तो अब यहाँ पर नेटिव एक इंजीनियर हो सकता है या फिर कोई एक ऐसा पद जिसमें वो फाइनेंसेस देख रहा हो, क्योंकि फाइनेंसेस में ये लोग बहुत तेज होते हैं। शुक्र की प्रेजेंस यहाँ पर नेटिव को परफ्यूम पसंद कराती है, सुंदर सुंदर चीज़ें रखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, मतलब उत्तम क्वालिटी की हर चीज़ इनको पसंद होती है, ए क्लास की होती है। और इनके पीछे बहुत ढेर सारे मतलब ऑपोजिट जेंडर वाले दौड़ते रहते हैं हमेशा। और पर ये बहुत ही अल्ट्रा प्रोफेशनल है क्योंकि हाउस नंबर 10 शनि को यहाँ पे दर्शाता है कि अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए ये एकदम कटिबद्ध होती है। और देखने में ये क्या कहते हैं एक अच्छी शख्सियत होंगी, एक सुंदर शख्सियत। ये भी मैं नहीं कहूँगा कि प्योर एथलेटिक होंगी या बहुत स्थूल शरीर होगा, पर देखने में सुंदर गोल चेहरा ऐसा जैसा होगा क्योंकि गुरु भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बुद्धिमान और तेज डिसीजन लेने वाला इनको बना देता है यहाँ पर। अब गुरु की जब 5वीं दृष्टि यहाँ से आगे जाती है तो यहाँ पर इनकी गुरु की जो दृष्टि होती है वो 5th हाउस पे पड़ जाती है। 5th हाउस है किसका? 5th हाउस जो है वो आपके पिता का है, प्रेमियों का है और बच्चों का है और स्टडीज़ का है, हॉबीज़ का है। अब यहाँ पर जो गुरु होता है तो ये इनको पढ़ने का शौक दे देता है, इन्हें पढ़ना लिखना बड़ा पसंद है, ठीक है, कि पढ़ाई ज्ञान की प्यास होती है इनको। और ये जो बच्ची होगी इसको स्वयं को ज्योतिष शास्त्र वगैरह के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेज होगी या बड़ा इंटरेस्ट भी होगा क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि जब पड़ती है हाउस नंबर 5 में, जहाँ 2 नंबर लिखा है जो टंग और टेस्ट का घर है, उसके साथ गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर इनकी जो वाणी होगी वो बड़ी ज्ञानी लोगों की होगी क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊं कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी वो पड़ेगी आपकी मैरिड लाइफ पर। तो अब यहाँ पर कर्क राशि का गुरु बैठ जाएगा, तब पर भी बहुत ही पावरफुल गुरु है। इसी विद्या और ज्ञान के अभिमान में नेटिव अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। नेटिव को मूर्ति पूजा दोष है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर मैरिड लाइफ बचानी है फोटो की पूजा करनी चाहिए। और नेटिव की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि ये पड़ रही है 9वें घर पर जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर गुरु पहुँच रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक कहा नहीं जा सकता है कि एक बहुत ही अजीब सी स्थिति हो जाती है कि नेटिव की शादी उसके धर्म या उसकी कम्युनिटी में ना होकर किसी और धर्म या कम्युनिटी में हो सकती है। और यहाँ पर बुध की राशि 6 नंबर लिखी हुई है, ऑफिस लिखा हुआ है, तो ऑफिस का घर, रोग ऋण शत्रु का घर। तो इनके जो घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो रोगी होंगे, ऋणी होंगे और शत्रु होंगे। इनसे उनका जो है क्या कहते हैं कभी जुगाड़ नहीं बन पाएगा क्योंकि अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है ना। अब लगन में मंगल और शुक्र भी बैठे हैं तो अब यही मंगल और शुक्र देख लेंगे कहाँ पर, 7वें घर में भी देखेंगे। तो लव मैरिज के चांस इनके बहुत होते हैं और डबल लव मैरिज के चांस, डबल लव मैरिज बोलो चाहे डबल मैरिज के चांस इनके बहुत हो जाते हैं। पहले मैंने हमेशा जब भी लव मैरिज को डिकोड किया तो ये मैंने देखा कि हाउस नंबर 5 में और हाउस नंबर 7 में और हाउस नंबर 9 में क्या स्थिति है शुक्र की। और ज़्यादातर के केसेस में मैं जो भी बताता था वो एकदम सही होता था। ये अब मुझे ये भी समझ में आ गया है कि जिनका भी शुक्र जो है लगन में बैठा होता है या कहीं भी बैठा होता है, मतलब 7वें में या पहले में,
उनके 2 मैरिजेस के चांसेस बहुत होते हैं। एक चली जाए, कुछ हो जाए, मतलब ऐसा कुछ होता है कि जिनकी 2 मैरिजेस होने के ज़बरदस्त चांस है। और यहाँ मंगल है तो शुक्र अपनी पीड़ित अवस्था में यही कर दे देगा कि इनको 2-2